ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे दुर्योधन ने यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया, हमेशा नरक में किसको पड़ा रहना पड़ता है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, किसी को जो अपने घर पर बुलाकर और जी भर के अपमानित करता है, जी भर के उनका तिरस्कार करता है, अपमान करता है, उसे घोर नरक में रहना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने राजभवन में विदुर जी को बुलाया। 36 वर्षों की तपस्या करने के बाद विदुर जी हस्तिनापुर लौटे थे। दुर्योधन कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर तुम मेरी निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी धीर गंभीर थे, उन्होंने निंदा को सहन किया। कहीं आप सभा में बैठे हो कभी भी और आपकी कोई निंदा कर रहा हो तो निंदा से विचलित नहीं होना चाहिए, निंदा को सहन करना चाहिए। विचलित न होकर सभा में होती हुई निंदा को सुनकर उससे विचलित न होकर अपने शांत स्वभाव में जो स्थित रहते हैं उन्हीं को संत कहते हैं। संत का अर्थ ही है जिसमें सहन करने की अकूत क्षमता है, जिसमें सहन करने की सामर्थ्य है। विदुर जी में वैसे अद्भुत तप प्रभाव था, उनके अंदर अपार क्षमता थी। वो चाहते तो सभा में दुर्योधन को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। संत महापुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते,
अपनी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करते, वो सदा सदुपयोग करते हैं। विदुर जी अपनी विदुर नीति में कहते हैं, शक्ति, संपत्ति, अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का और अपनी समझ का, विवेक का सदुपयोग करने वाला ही संत बनता है। फिर से कहूं, अपनी शक्ति का, अपनी संपत्ति का और अपने विवेक का सदुपयोग करने वाला ही संत बनता है, देव बनता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटे बड़े का ही गणित लगाते रहते हैं और छोटों को सदा अपमानित करते रहते हैं। जैसे पिता पुत्र को अपमानित करता है, कहीं सास बहू को अपना अपमानित करती है। लेकिन यह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कि हर व्यक्ति से, वो चाहे उम्र में छोटा है चाहे बड़ा है, आप उसके साथ आदर के साथ बैठिए, आदर के साथ बोलिए और जो कुछ कहना है वो आदर पूर्वक कहिए। अपने मन मस्तिष्क में ये बिठा लीजिए कि यहाँ सब कुछ भगवान का स्वरूप है और भगवान का स्वरूप होने से न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। विदुर जी का स्वभाव है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। जो हमारी निंदा करता है वही हमारा मित्र है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। साबुन लेवे गांठ का, अपनी गांठ से साबुन लेता है, मैल हमारा धोए। वो अपनी गांठ का साबुन लेता है और हमारा मैल धोता है। कोई यदि निंदा करता है तो वह आपको सावधान करने के लिए निंदा करता है, वह आपको निखारने के लिए निंदा करता है, आपके दोष बताता है। आप शांति से उन दोषों पर विचार कीजिए कि ये दोष हमारे अंदर हैं या नहीं है। उसे कुछ न कहकर अपने दोषों पर दृष्टि, जो बता रहा है उन दोषों पर दृष्टि डालो। यदि दोष हैं तो उन दोषों को आप निकालेंगे तो आपका जीवन निखरेगा, आपका जीवन संवरेगा, आपका जीवन सुधरेगा। सात्विक आहार से, सात्विक विचार से और सहन शक्ति प्राप्त करने से, सहन शक्ति की वृद्धि करने से हमारा जीवन संभरता है, सुधरता है। वरना अधिक लाल मिर्च खाने से, अधिक खटाई खाने से, संत महापुरुष कहते हैं, लाल मिर्च और गरम मसाला, तेल, खटाई खाने से
लाल मिर्च और गरम मसाला, तेल खटाई खाने से ब्रह्मचर्य की शान घटेगी गंदे गाना गाने से। ये कुछ बातें विशेष हैं। लाल मिर्च से भी बचो, तेल खटाई से भी बचो और गंदे गानों से भी बचो, गंदे स्वभाव वालों से भी बचो, नहीं तो जैसा संग वैसा रंग। मिर्च मसाला जैसा होता है, स्वभाव भी आपका वैसा ही होता है। सहन शक्ति तब आती है जब आहार व्यवहार बहुत सात्विक होता है। आहार भी सात्विक होना चाहिए, व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए। यदि आप अपनी स्थिरता ईश्वर में रखना चाहते हैं, परमात्मा में रखना चाहते हैं, तो पदार्थों की स्थिरता आपको छोड़नी होगी। जब आप भोगासक्ति छोड़ेंगे तब आपकी भगवान में प्रीति होगी। जब तक भोगासक्ति दूर नहीं होती तब तक भगवान में प्रीति नहीं होती। इसलिए तो विदुर जी 12 वर्षों तक वन में रहे, गंगा किनारे, और केवल सात्विक भोजन, जिसको कहना चाहिए भाजी, साग खाते रहे। इसलिए उनकी बुद्धि इतनी पवित्र हो गई, परम पवित्र, और इतनी सहन शक्ति आ गई, सहन करने की शक्ति आ गई उनके अंदर, क्योंकि आहार सात्विक था। जहां आहार सात्विक होता है वहां सद्विचारों का उद्भव होता है, वहां सहनशीलता का उद्भव होता है। अपमान से, दुर्योधन के द्वारा किए गए अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ही किसी प्रकार की गिलानी हुई। दुर्योधन से राजसभा में, दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए, फिर भी वो क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी खाई थी। आहार में हर प्रकार का गुण है। आपका जैसा होगा आहार, आपका वैसा होगा व्यवहार। इसलिए आहार को शुद्ध करें। जिसका आहार शुद्ध होता है उसके अंदर दुख को पी जाने की, क्रोध को पी जाने की, निंदा को पी जाने की क्षमता प्राप्त होती है शुद्ध आहार से। सुखी होना है तो दो बातें याद रखो, सात्विक खाओ, कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खाता है किंतु गम नहीं खाता, क्रोध को नहीं पचा पाता। इसलिए हर मानव को चाहिए कि जब कोई तुम्हारी निंदा करे
तो उसे शांति से सुन लो। जैसे विदुर जी ने सुना, उस समय ऐसा मान लो कि निंदक मुझे मेरे दोषों को गिना रहा है, निंदक मुझे मेरे दोषों को दर्शा रहा है, और वह निंदक दोषों को ही नहीं दर्शा रहा, वह तुम्हारे पापों को धो रहा है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। वो हमारे पापों को धोता है, इसलिए वो हमारा नित्य मित्र है। और यहां तक कह दिया संतों ने कि यदि कोई निंदक मिले तो उसको अपने पास में रखो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने दोषों का पता नहीं होता, वो तुम्हारे दोषों को बताता रहेगा। निंदक नियरे राखिए, अंगना कुटी छवाए, अपने आंगन में ही उसे बसाओ। वो तुम्हारे दोषों को देखता रहेगा, तुम्हें बताता रहेगा, और तुम सुधरते रहोगे। निंदा करने वाले पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा मानो कि यह आपकी निंदा कर रहा है, आपके दोष दिखा रहा है, इसमें प्रभु की ही इच्छा है। भगवान एक बात बड़े दुख से कहते हैं, मैंने मानव मात्र के कल्याण के लिए अवतार लिया है, प्रत्येक मानव का उद्धार करने के लिए, प्रत्येक मानव का कल्याण करने के लिए मैंने मनुष्य का अवतार लिया है, मनुष्य रूप में अवतार लिया है। इस धरती पर आया, लोगों ने मेरी निंदा जी भर के की, विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं, निंदा में प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। ये संतों का स्वभाव है। यदि निंदा से आप विचलित होते हैं तो याद रखना, अशांति से आपका जीवन भर जाएगा। यदि निंदा से आप विचलित होते हैं तो याद रखना, क्रोध से आपका जीवन भर जाएगा। यदि निंदा से आप विचलित होते हैं तो विचलित होने पर आप अपनी सादगी से विचलित हो जाते हैं, अपनी साधुता से विचलित हो जाते हैं, आप अपने सद्विचारों से विचलित हो जाते हैं, आप अपनी सद्भावनाओं से विचलित हो जाते हैं, आप अपने सद्मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इसलिए कोई यदि निंदा करता है तो निंदा करने वाले की निंदा करने वाले के द्वारा की गई निंदा को सुन करके आप विचलित न हो, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और ये समझ लें दूसरे भाव में, इस व्यक्ति में जितनी योग्यता है वह अपनी योग्यता के अनुसार बोल रहा है। आप अपनी योग्यता का उपयोग करें, वो अपनी योग्यता का उपयोग कर रहा है। आपकी योग्यता है सादगी की, आपकी आपकी योग्यता है सज्जनता की, आपकी योग्यता है सद्व्यवहार की, आपकी योग्यता है सद्विचारों की, आपकी योग्यता है सद्भावों की। आप अपने भावों से, विचारों से, सद्विचारों से विचलित न हो। यदि आप विचलित हो जाते हैं तो निंदा करने वाला बलवान कहलाएगा, आप कमजोर कहलाएंगे। इसलिए सहन करो,
जैसे विदुर जी ने सहन किया, आप विदुर नीति के भाव को श्रवण कर रहे हैं। विदुर जी सदा आनंद में रहते हैं और विदुर जी एक ऐसे भगवान के भक्त हैं कि जिनके घर पर स्वयं भगवान पधारते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आपकी सुंदर सद्भावनाएं, आपके सुंदर विचार, आपके सुंदर आचरण कायम रहें और आप अपने सुंदर विचारों में, सद्विचारों में, सुंदर भावनाओं में ही स्थित रहें और सदा भगवान का स्मरण करते रहें। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रसंगगत श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया विदुर नीति के आधार पर। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अंत में आप सबको बहुत बहुत मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम।